शिक्षक साथियों नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 2.0 मॉड्यूल 9 प्रश्नोत्तरी व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें तीनों अटेम्प्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें हर बार आपका स्कोर 20 में से 20 होगा। तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। NSDC का अर्थ है, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। इसका सही आंसर है 1988। अगला प्रश्न है, जांच आधारित, परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने खाली स्थान दृष्टिकोण है। इसका सही आंसर है शैक्षिक। अगला प्रश्न है, कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक खाली स्थान दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसका सही आंसर है परिणाम आधारित। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NANS के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण खाली स्थान होते हैं 1। इसका सही आंसर है 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम खाली स्थान शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा। इसका सही आंसर है 50%। खाली स्थान शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रित दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय खाली स्थान बनाया गया था। इसका सही आंसर है 2014। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरी कक्षा में छात्रों की खाली स्थान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है 6 से 12। वे चुनौतियाँ जिनका सामना VET को करना पड़ता है। फर्स्ट है, समाज में EVT के नकारात्मक धारणा की छवि, हितधारकों के बीच जागरूकता की कमी, कौशल की मांग की आपूर्ति के बीच असमानता, योग्य और पेशेवर रूप में प्रशिक्षित व्यावसायिक शिक्षकों की कमी। इसका सही आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला है, समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा खाली स्थान से शुरुआत की जाएगी, कक्षा 6 से 8। यह इसका सही आंसर है। NQR के लिए खड़ा है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक छात्रों को काम की दुनिया में विभिन्न व्यवसायों और करियर विकल्पों के बारे में सहायक होगी। इसका सही आंसर है जागरूकता। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा NSQF का स्तर खाली स्थान है। इसका सही आंसर है 10। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए खाली स्थान की सिफारिश की गई है। इसका सही आंसर है क्रेडिट आधारित ढांचा। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था। खाली स्थान जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। इसका सही जाना जाता है यह 2012 से, ठीक। इसका सही आंसर है 2012। अगला प्रश्न है, युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच खाली स्थान को कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका सही आंसर है बेमेल। अगला है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने यह प्रख्यापित किया है कि प्रस्तावित खाली स्थानों पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है 1986। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक खाली स्थान छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं। इसका सही आंसर है खोज। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योग का अर्थ है कोई भी उद्योग या व्यावसायिक जिसमें इंजीनियरिंग या गैर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी व्यापार, व्यवसाय या विषय क्षेत्र को एक निर्दिष्ट व्यापार या वैकल्पिक व्यापार या दोनों के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। यह नौकरी प्रशिक्षण देने के लिए उनमें उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है 1961, शिक्षु अधिनियम 1961। यह इसका सही आंसर है। जांच आधारित, परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने खाली स्थान दृष्टिकोण है। इसका सही आंसर है शैक्षणिक। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड BCAT पर है। इसका सही आंसर है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा में छात्रों की खाली स्थान उपलब्धि
कराए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है 6 से 12। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक खालिस्तान छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं? इसका सही आंसर है खोज। अगला प्रश्न है, युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कौशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच खालिस्तान को कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका सही आंसर है बेमेल। अगला है, व्यावसायिक छात्रों को काम की दुनिया में विभिन्न व्यवसायों और करियर विकल्पों के बारे में सहायक होगी। इसका सही आंसर है जागरूकता। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा खालिस्तान शुरू की जाएगी। इसका सही आंसर है कक्षा 6वीं से 8वीं। अगला है, व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान कला शिक्षण और सीखने का खालिस्तान है शिल्प। इसका सही आंसर है शिल्प। अगला है, देश भर में उद्योगों का नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यताओं की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है वीईटी के कौशल मानकों का वितरण, यह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यावसायीकरण में छात्रों को व्यावसायिक कौशल के साथ रखे, इससे अकादमिक कौशल की एकीकृत करने वाली गतिविधियों में भाग लेने में मदद मिलेगी। इसका सही आंसर है तैयारी। अगला प्रश्न है, ओजेटी से तात्पर्य है? इसका सही आंसर है प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा NSQF का स्तर खालिस्तान है। इसका सही आंसर है 10। अगला प्रश्न है, NATS से तात्पर्य है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, यह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय खालिस्तान बनाया गया था, यह है 2014 में, यह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा और परिप्रेक्ष योजना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक खालिस्तान एक गठन किया जाएगा। इसका सही आंसर है समिति। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MSRD द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योजना फ्रेमवर्क शुरू किया गया था खालिस्तान, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है 2012। अगला प्रश्न है, कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक खालिस्तान दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसका सही आंसर है परिणाम आधारित। अगला प्रश्न है, खालिस्तान शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रीय दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, यह खालिस्तान सामान्य शिक्षा परिषद GEC द्वारा तैयार किया जाएगा और यह NSQF के साथ समन्वित होगा। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा। योग्यता एक खालिस्तान और मापने योग्य ज्ञान और कौशल है। इसका सही आंसर है अवलोकनीय। अगला प्रश्न है, NQR के लिए खड़ा है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योग का अर्थ है कोई भी उद्योग या व्यावसायिक जिसमें इंजीनियर या गैर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी व्यापार व्यवसाय या विषय क्षेत्र को एक निर्दिष्ट व्यापार का वैकल्पिक व्यापार या दोनों के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। यह पर नौकरी प्रशिक्षण देने के लिए उनमें उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है 1961। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा खालिस्तान शुरू की जाएगी। इसका सही आंसर है कक्षा 6 से 8। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार किस मॉडल का उपयोग विद्यालयों में कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा ताकि अन्य विद्यालयों को हमें सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा सके। इसका सही आंसर है हब और स्कोप। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में यह प्रख्यापित किया कि प्रस्तावित खालिस्तान उप पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित सुनियोजित और कड़ाई से लागू कार्यक्रम की शुरुआत महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है 1986। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा VE के तहत जिसे पहले कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW के रूप में जाना जाता था, उसे खालिस्तान से पेश किया जाएगा। इसका सही आंसर है कक्षा 1 से 5। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कौशल आयोग की रूपरेखा NSQF का स्तर खालिस्तान है। इसका सही आंसर है 10।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा और परिप्रेक्ष्य योजना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक खाली स्थान एक गठन किया जाएगा। इसका सही आंसर है समिति। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NANS के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण खाली स्थान होते हैं एक। अगला है एक व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक के साथ शिक्षण का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, साथ ही यह भी कि खाली स्थान शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जाना है। इसका सही आंसर है अभ्यास। अगला प्रश्न है देश भर में उद्योग या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यताओं की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है VET के कौशल मानकों का वितरण। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम खाली स्थान शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा। इसका सही आंसर है 50%। अगला प्रश्न है NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है खाली स्थान। इसका सही आंसर है मानक। अगला प्रश्न है खाली स्थान शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रीय दृष्टिकोण करने सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है OJT से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए खाली स्थान की सिफारिश की गई है। इसका सही आंसर है क्रेडिट आधारित ढांचा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया है जो रटने की मौजूदा संस्कृति से आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए सीखने और सीखने पर केंद्रित है। इसका सही आंसर है करते हुए। अगला प्रश्न है NSDC का अर्थ है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इस प्रकार हमने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेंड किए। अब चलिए इसको हम सबमिट करके देख लेते हैं अपना स्कोर। तो चलिए इसको हम सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा स्कोर 20 में से 20 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।